और दूसरी बात बता दूं, वो इंसान वो गिरगिट से भी भयंकर है। गिरगिट तो मिनटों में रंग बदला, वो सेकंडों में बदला। तो जमानत ही जब्त हो जाएगी इसकी। मैं खुद ही कह रहा, जमानत जब्त होनी है। चंद्रशेखर लूटता हो, समाज के युवाओं की जिंदगी पे खूब खाया हो। लिब्बा रेडी पड़ता है जिला हरिद्वार के अंदर 85 लाख रुपए में एक बच्चे की हत्या का फैसला करवाया था। बात का असर होना चाहिए ना जनता। हाँ, आपकी बात का असर देखो असर होगा। अच्छा, दूसरी बात चंद्रशेखर की सुनो, चंद्रशेखर के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं। सुरसुराहट इतनी साइलेंट करो, लेकिन जब धमाका करो ना तो एंड पे करना चाहिए। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेटेड, खासकर जो अच्छी पोस्ट पे, एक IAS से भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं जिले पे, अगर वो क्षेत्र में आते हैं सांसद बन के, MP MLA बन के आते हैं, पढ़ा लिखा आदमी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ भविष्य बदलेगा। हमारे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि चंद्रशेखर हमारा साथी है। और नेशनल भीम आर्मी से लोकेश कटारिया साहब आए हैं और ये इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहते हैं, उसी के बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। सर, आप नगीना लोकसभा से प्रत्याशी इंडिया गठबंधन से, तो किस किस का समर्थन है आज आपको? बहुत सारे लोगों का समर्थन है, जनता का तो अपार समर्थन है। आज विशेष तौर पर नेशनल भीम आर्मी के सम्मानित लोकेश कटारिया जी आए हुए हैं और पूरी टीम के साथ आए हुए हैं। इनका कहना है कि संयुक्त गठबंधन को इनका समर्थन है और समान विचारधारा के जो लोग भी हैं सभी लोगों के साथ ही आज पूरी टीम के साथ उपस्थित आए। आप भीम आर्मी के अच्छे कार्य करते थे, क्यों छोड़ गए आप भीम आर्मी? एक्चुअली मैं सभी को जय भीम, जय संविधान, जय काशीराम, जय भारत। और मैं समस्त देशवासियों को, खास करके अपने मुस्लिम समाज को ईद मुबारक देना चाहता हूँ नेशनल भीम आर्मी की ओर से। देखो, भीम आर्मी में हम लोग 6 लोगों का ग्रुप था। 6 लोगों ने ईमानदारी से, मेहनत से भीम आर्मी को गठित किया था। लेकिन 2019 के बाद चंद्रशेखर भाई जो इसके पहले राष्ट्रीय महासचिव थे, लेकिन धोखे से हम लोगों को विश्वास में लेकर वो संस्थापक बन गए, जिसके कारण हम लोगों के बीच टूट पड़ गई। क्योंकि हमें नहीं पता था कि उसे चलाने वाली भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि लेकर चुनाव से लेकर रैलियां तक, जितना भी है जेल तक का टोटल फंड बीजेपी प्रोवाइड करा रही है। और उसके तमाम सबूत भी हमारे पास, जो इन्होंने SC समाज के, खास करके अनुसूचित जाति समाज के बच्चों का भविष्य बिगाड़ने में इनका सबसे अहम रोल रहा है। कितने मुकदमे हैं आपके पास? मेरे पास 159 मुकदमे हैं इस टाइम में। 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ। और मैं भी RO यानी कि रेडियो ऑफिसर था। नेवी की सर्विस छोड़ दी थी मैंने, केवल सामाजिक मूवमेंट के लिए। भाई साहब, अभी आपने कहा कि चंद्रशेखर जी को बीजेपी चुनाव लड़ा रही है, फंड डेवलप करें। बिल्कुल। ये आप किस आधार पर कह रहे हैं बात? मैं इस आधार पर कह रहा हूँ, अभी माननीय हमारे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अपना स्टेटमेंट जारी किया था कि चंद्रशेखर हमारा साथी है और उसे Y+ सुरक्षा हम प्रोवाइड कराएंगे। ये बात आप जो बोल रहे हैं कि समर्थन देने की बात जो आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट के हमारे ही साथी हैं, ये आप किस बेसिस पर बोल रहे हैं? इस बेस पर वो वीडियो है। अच्छा। उस वीडियो में उसने खुद ब्रजेश पाठक, जो डिप्टी CM है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, उनके खुद का स्टेटमेंट है। इसके अलावा और क्या सबूत है? उसके अलावा हमारे पास सबूत है। ये भीमा कोरे गांव का जो मुख्य आरोपी था भिड़े, RSS का प्रमुख, RSS का महाराष्ट्र का प्रमुख, फोटो उसका कट्टर समर्थक और उसका भतीजा महेश कुलकर्णी और उसकी दीपा कुलकर्णी वाइफ, ये चंद्रशेखर के साथ है। ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, रियल है। इसका रियल फोटो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। जो महाराष्ट्र में टोटल फंड और महाराष्ट्र में जितनी भी रैली अम्बेडकरवाद को खत्म करने के लिए जितना मूवमेंट तैयार किया है RSS में, तो चंद्रशेखर इसमें अहम रोल निभा रहा है। और आज नगीना सीट पर जो रहने वाला लोकल का भी नहीं है, जो रहने वाला सहारनपुर का है, अगर वाकई में वो दलित हितैषी होता, मुस्लिम हितैषी होता या सर्व समाज का हितैषी होता, तो जनरल जाकर फाइट करता ना। नगीना में क्यों फाइट किया है? सहारनपुर से खड़ा होता। हाँ, सहारनपुर से चुनाव लड़ता। जब मानते वाकई में भाई जो टक्कर दे सकता रिजर्व सीट पे, तो कोई भी SC लड़ लेगा। सुरक्षा मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ये Y+ सुरक्षा जो दी गई है वो बीजेपी द्वारा दी गई है। अन्य वरना एक चीज बताओ, अगर सरकार के जो एंटी होता तो उसे Y+ सुरक्षा मिलने का कोई आधार नहीं था। ये विनय रतन है जो भीम आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना फिरा। परवीन तोगड़िया जो विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके साथ ये फोटो है। कोई फर्जी फोटो नहीं, देख लीजिए। अभी भाई साहब, भीम आर्मी की एक वीडियो जारी हुई थी जी, जिसमें भीम आर्मी के कोई ये दावा कर रहे थे जी कि चंद्रशेखर उनके साथ थे। लेकिन वो कहते हैं कि चंद्रशेखर को राजनीति में आना था तो वो मायावती जी के साथ शामिल होते, उन्हें अलग पार्टी को बनाई। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, जब पहला आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था, सबसे पहला प्रोटेस्ट, जिसमें लाखों से भी ज्यादा युवा पहुंचे थे पूरे देश के, खास करके SC समाज के बच्चे, उसने ये कहा था अपने जुबान से कि अगर मैंने राजनीति करी
तो मेरे गोली मार देना, मैं भविष्य में कभी राजनीति करूंगा नहीं करूंगा। तो फिर उसने राजनीति क्यों करी? फिर पार्टी के लिए भी कहा, हमने जब जेल में मिलने गए हमने कहा भाई राजनीति मत करना, अभी अपनी बहुजन समाज पार्टी जिंदा है। आप ये सारी चीजें लास्ट मोमेंट पे खोल रहे हो, तो मसला मैं तो 2019 से खोलता आ रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे भी खोला कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने दबा दिया गया। एक कहावत बड़े बुजुर्ग कह गए कि जिसके पास पैसा या जिसे गुलामी करके चमचागिरी करके पैसा मिल जाता है, उसके जो गलत ऐब है ना वे ढक जाते हैं। लेकिन एक ईमानदार और समाज में एक मतलब जो मिडिल क्लास का बंदा अगर उसकी आवाज उठाता तो उसे दबा दिया आज से जाता पहले है। मीडिया में आपने ये चीजें बोली? बहुत चीजें बोली है, तमाम मैं वीडियो दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा, कितने लोग आपके भीम आर्मी छोड़ करके आए हैं? हमारे कम से कम पूरे जिला बिजनौर की जो कोर कमेटी है पूरी, वो पूरी की पूरी आज हमारे बड़े भाई को समर्थन कितने दिया। लोग हैं संख्या में? लगभग 150 के करीब है 150। जी। यहाँ के बसपा के दिग्गज नेता आज चंद्रशेखर के साथ जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? देखो मेरी बात का बुरा मत मानना, नेताओं का तो काम होता है उछल कूद करने का। आज उसके साथ कल उसके साथ बसपा को किसी पार्टी का अदरवाइज। राजेंद्र जी चले गए, दीपक रामेश्वर जी के लड़के गए हैं, और भी कई लोग जाना चाहते हैं, चले गए। देखो मैंने बताया इनका यही काम है। दूसरी बात, हमारा मेन उद्देश्य है अगर बसपा का कैंडिडेट मजबूत होता है यहाँ से, वो भी किसी क्रम का नहीं है। अब एक बात सोचने वाली, एक जज, मतलब उस कैंडिडेट की वजह से वो लोग उधर गए। जी जी, एक वर्तमान का जो जज है, वर्तमान में जज जो फैसले करते हैं पूरे जिले के, एक आपके बीच में अगर सांसद बनते हैं तो एजुकेशन प्लस रोजगार और प्लस विकास कितना बढ़िया ये होगा। सारी चीजें तो चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं। क्यों चंद्रशेखर कौन था? उस पर तो खुद का एक वकील का बार काउंसलिंग का वो नहीं है सर्टिफिकेट। दूसरी बात, वो आधा पढ़ा हुआ है, जिसे बोलते हैं अधर पढ़ा हुआ। तो जो आरएसएस की पढ़ाई करके आया, जिनके पिताजी आधा पढ़ा हुआ तो यही है पूरी उसकी तो वो भी नहीं है पूरी डिग्री पूरी नहीं। हाँ पूरी डिग्री नहीं है। और दूसरी बात, उनके पिताजी तो आरएसएस के पहले से ब्लॉक अध्यक्ष रहे छुटमलपुर से। अच्छा, वो खुद आरएसएस का ये रहा। लो सबसे बड़ा सबूत ये लीजिए। जो एजुकेशन पे बात करते हैं, एजुकेशन की जो बात करते हैं, उनके चचेरा भाई जो आजाद समाज पार्टी का सहारनपुर का जिला अध्यक्ष था अनिल ओजस्वी, उसने 3 करोड़ 45 लाख रुपए का घोटाला किया था छात्रवृत्ति का, जिसमें एससी समाज के 1400 बच्चों का छात्रवृत्ति खा के बैठ गया। और कोई झूठा फर्जी नहीं है, ये रहा पेपर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। आपका कहना यह है कि चंद्रशेखर दलित हितैषी नहीं है? दलित जज हितैषी ना साहब से मुस्लिम क्या क्या हितैषी। अपेक्षाएं हैं आपको? देखो अपने जज समाज साहब के से लिए? हमारा जो आने का मेन उद्देश्य है या समर्थन देने का उद्देश्य है, हम ना तो किसी पार्टी को देख रहे ना किसी को देख रहे। हमारा उद्देश्य है कि एजुकेटेड, खासकर जो अच्छी पोस्ट पे, एक आईएएस से भी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं जिले पे, अगर वो क्षेत्र में आते हैं सांसद बन के, एमपी एमएलए बन के आते हैं, पढ़ा लिखा आदमी, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि देश के अंदर कुछ ना कुछ भविष्य बदलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। एक सेकंड, अच्छा पिछली बार लोकसभा चुनाव में जी नगीना लोकसभा सीट बसपा के खाते में गई, जी। इस बार ऐसा क्या लगता है कि बसपा के खाते में सीट नहीं जाएगी? एक्चुअली मैं उम्मीदवार इतना ठपका रखा, उस पर बोलना उन पर नहीं आता, बताना कुछ आता नहीं, ठीक। तो मुझे नहीं लगता, जो खुद पुरकाजी से 2022 में बसपा से खुद का क्षेत्र में नहीं जीत पाया, तो दूसरे क्षेत्र में कैसे जीत लेगा? जज साहब लगभग 1 वर्ष से फील्ड में है नगीना लोकसभा, आपके देरी से इनके पास आने का कारण क्या? देखो मैं जज साहब के संपर्क में नहीं था, मैं झूठ बोलने लग जाऊं मतलब लास्ट मीडिया मोमेंट पे आप आ रहे हो तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। देखो जरूरी नहीं कि शुरू में ही हो, कहते हैं ना सुरसुराहट इतनी साइलेंट करो, लेकिन जब धमाका करो ना तो एंड पे करना चाहिए। तो लास्ट में धमाका लगेगा मतलब हाँ देखो कहीं ना कहीं अगर देखो मेरे मीडिया बंधु है सभी, मेरे बहन भाई सभी बैठे हैं, अगर आप लोगों ने खबर चलाई बढ़िया से तो ध्यान रखना इस चुनाव का ना माहौल बदल गया तो बात है। हम तो बढ़िया चलाएंगे, आपकी बात का असर होना चाहिए ना जनता। हाँ। आपकी बात का असर देखो असर होगा। अच्छा दूसरी बात, चंद्रशेखर की सुनो, चंद्रशेखर के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं जिनकी वोटर लिस्ट में नाम तक नहीं है, चाहे वो एससी समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के हो। आज तक जितने बच्चों का भविष्य आप खराब करने में चंद्रशेखर का सबसे अहम रोल रहा है। आप साथ देते थे? है? आपका भविष्य खराब हुआ है? मेरा भविष्य 169 मुकदमे और कितने चाहिए, ऐसा मुझे तड़ी पार करवाओ, ये बताइए। इससे बड़ी क्या हो सकती है? 6 बार मैं जेल काट चुका हूँ, ये 6 बार जेल। आज नगीना लोकसभा में उनसे दलित समाज और मुस्लिम समाज जुड़ रहा है, इससे क्या कारण है? कुछ क्या है? देखो कारण तो ये है हल्ला गुल्ला करने के लिए, जब फंड मोटा मिलता है ऊपर से, मेहनत से पैसा, जज साहब है अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे हैं ना, इन्हें पता होगा कि मेहनत के पैसे का क्या असर होता है। और जिसने पहले से समाज से चंदा लूटता हो, समाज के युवाओं की जिंदगी पे खूब खाया हो, लिब्बा रेडी पड़ता है जिला हरिद्वार के अंदर,
85 लाख रुपए में एक बच्चे की हत्या का फैसला करवाया था इन लोगों ने। कितने? आज ये लिबरेडी में घुस जाओ, 85 लाख रुपए में अच्छा। एक बच्चे की हत्या कर दी थी जाट समुदाय के लोगों ने। किसने कराया था फैसला? हैं चंद्रशेखर और उससे महक सिंह ने, प्रदेश अध्यक्ष ने। कटारिया जी, आप ये जो संगीन आरोप लगा रहे हैं, इसके कोई सबूत आपके पास जहाँ बहुत सारे सबूत है, पेश करेंगे मीडिया के कुछ सामने? तो सबूत ये हैं। और रही लिबरेडी की, मैं टोटल खर्चा दूंगा, मेरे साथ मीडिया लेकर चलियो, लिबरेडी में सारे तमाम सबूत ऑन द स्पॉट कर लीजिए। आपके साथ कितने लोग हैं संगठन में? आपने जो अपना 22 राज्यों में हमारा संगठन चल रहा है और सबसे पहला काम हमारा एजुकेशन पे चल रहा कितना है। समय हो गया लगभग? लगभग मुझे 8 साल हो चुके हैं। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि बीजेपी से मिली हुई जो इसकी पार्टी है, तो बीजेपी वाले अगर मिली होती तो इसमें इतने मुकदमे कैसे लग गए? अरे एक तो चीज बताओ सर जी, मुकदमे लगाना कोई आसान, कोई बड़ा काम है? जो सत्ता में बैठे हैं एक डायलॉग है कि वॉशिंग पाउडर बीजेपी ऐसे करके तो मुकदमे धुल जाते हैं, वहाँ से सुना है। तो कोई बात नहीं, धुल जाएगा। सांसद गलती से पहली बात तो जमानत ही जब्त हो जाएगी इसकी। मैं खुद ही कह रहा, जमानत जब्त होनी है चंद्रशेखर की। अच्छा कटारिया जी, एक और सवाल है, आपका जो विरोध है, तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो कहीं न कहीं जो है रणनीति बना करके चीजें हो हल्ला करके चीजें सामने आ गई हैं, तो समाज के लिए काम करने के बजाय, संघर्ष करने के बजाय, आपको क्या लगता है कि बहुत जल्दी जो है वो चुनाव में उतर गए, उनको और ज्यादा भी समाज के लिए काम करना चाहिए था? शायद सांसदीय लड़ने के लिए कहीं न कहीं बैकग्राउंड बनाया जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए। देखो, बिना लालच के तो वो नगीना में घूमने हैं। और दूसरी बात बता दूं, वो इंसान वो गिरगिट से भी भयंकर है। गिरगिट तो मिनटों में रंग बदला, वो सेकंडों में बदल लेता है। ये जो रोड शो करे ना, कहीं लेट जाता जब लठ बजाता लड़कों पे, वो कहीं नोटंकी करके लेट जाता, वो तो फंडा था बीजेपी का। दूसरी बात, जो अपने बाप का, अपने भाइयों का, अपने समाज का, वो मुस्लिम समाज का या सब समाज का कैसे हो जाएगा? जिन मुस्लिम भाइयों को वो युवाओं को लेकर घूम रहा, हमारे ऐसी समाज के बच्चों पर तो मुकदमे लगवा दिए उसने, अब कसर रह रही मुसलमानों के लड़कों पे। अब लगवाओगे है ना, कितना में ध्यान रखना। आज आप गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में आकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका फायदा आपको होगा या प्रत्याशी मनोज कुमार जी को? देखो, अगर मनोज कुमार जी को फायदा होता है तो हमारा फायदा है ना। हम अब भी कह रहे हैं, अगर जज साहब यहाँ सांसद बनते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मीडिया का आप लोगों का सबका सपोर्ट रहा, तो आने वाले समय में हमारे मनोज कुमार जी यहाँ के सांसद बनेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये इसके बाद जीतने के बाद हमारे खास करके SC ST OBC माइनॉरिटी और मुस्लिम भाइयों की आवाज उठाने का काम करेंगे। और पूरे जिले के अंदर जो ये खड्डे रखे ना, यह लंबे लंबे, जो सांसद था गिरीश चंद्र वर्मा, जो झांका भी नहीं आ, मैं खुद नगीना में गया घूमने के दिन दौरा करने। तो कटारिया जी, आप ये बताइए मनोज कुमार जी को आप अपना समर्थन देने आए हैं, इसके अलावा आपका कोई ड्राफ्ट, कोई प्रपोजल लेके यहाँ नगीना के लिए कोई आप कुछ चीजें ऐसी भी लेकर के आए हैं क्या, कि मतलब नगीना को लेकर के ये चीजें अगर रखी जाए सामने, कुछ इस तरीके का प्रस्ताव भी है आप लेकर के आए? देखो, प्रस्ताव कुछ नहीं, हमारा तो यही निवेदन है इनसे कि जीतने के बाद मनोज कुमार जी, पूर्व ADG साहब, ईमानदारी से हमारे समाज के, खासकर मैं SC समाज की कह रहा, भाई SC समाज से हूँ, हमें भूल मत जाना, हम लोगों की आवाज उठाते हैं। जब सरकारें कपड़े तय करने लगे, रंग तय करने लगे, क्या खाएं, कब खाएं, कहाँ खाएं, ये तय करने लगे, स्कॉलरशिप छीना जाने लगे, गरीब को गरीब बनाने की साजिश होने लगे, तो शिक्षित व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, जिनको अवसर मिला है इस मुल्क में पढ़ने लिखने का, वो उनको पार्लियामेंट में ज़रूर जाना चाहिए। और इस तरह का इंस्पिरेशन हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से मिला है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट के अंदर नहीं होते तो आज हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन नहीं परिवर्तित होता।